हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 7 अक्टूबर के लिए, प्लस किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का। तो कल का यानी जो फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था वो अगर किसी ने देखा होगा तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाई हैं सबने। तो रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 3,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है 4,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करी है। तो मार्केट जैसे धीरे 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 करके ऊपर की साइड में जा रहा था तो एवरेज कर रहे होंगे, पुट बाय कर रहे होंगे इस जगह से कि अब नीचे की तरफ गिरेगा, राइट। तो ऐसे पोजीशंस बनी हुई होंगी यहाँ पे। फ्राइडे के दिन इन लोगों ने मार्केट में कॉल शॉर्ट किए थे काफ़ी। आज इन लोगों ने अपनी कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज किया है, ठीक है। लॉस के अंदर ही ऑब्वियसली किया होगा, मार्केट ऊपर की तरफ साइड में जाता रहा है लगातार। 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के इन्होंने क्लोज किए हैं, प्लस कॉल बाइंग के 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सिर्फ क्लोज किए हैं। तो वही जो राइटिंग करी थी वो धीरे धीरे करके इन्होंने क्लोज करी है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था। और अभी भी पुट बाय करके गए हैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,881 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 28 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 213 करोड़ की सेलिंग करी है आज सिर्फ। प्लस इनका डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा मार्केट गिरेगा। कॉल शॉर्ट इन्होंने करी है 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं, तो ये तो थोड़े बुलिश होके चल रहे हैं मार्केट में। कल के दिन में भी इन्होंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया हुआ था मार्केट में, तो एक मैंने आपको बताया था बड़ा साइड का मोमेंटम अप साइड या डाउन साइड का आ जाए तो इनका पैसा उस केस में बन जाएगा। तो आज इन्होंने प्रॉफिट कर लिया होगा ठीक ठाक। तो अभी हमें दिख रहा है कि ये लोग पुट शॉर्ट करके गए हैं प्लस कॉल बाइंग करके गए हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में फर्दर जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए थे। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे ये भी पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं सिर्फ 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं, और कॉल राइट इन्होंने ज़्यादा किए हैं। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर वाले लेवल पे मार्केट एक जगह रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और उसके बाद थोड़ा नीचे आके या तो साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा सा नीचे एक रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 1.51 पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है, और आज 1.75 के आसपास तक भी पहुंच गया था एक टाइम पे। तो ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है, तो हो सकता है कल एक्सपायरी है, मार्केट थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर अगली एक्सपायरी में कुछ मोमेंटम अपसाइड डाउन साइड का दिखाने की कोशिश करे। हमें यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम पोजीशन कॉल राइटिंग, सॉरी पुट राइटिंग की दिखाई दे रही है 25,100 के आसपास, राइट। और हमें पता है पुट राइटिंग जो है वो FIIs और प्रॉपराइटरी डेस्क करके गया है। तो वो ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि 25,000 वाला लेवल शायद ना टूटे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा इस जगह पे। तो मेन 25,050 से लेके 25,000 वाला लेवल जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। कॉल राइटिंग जो हुई है वो 25,200 के आसपास हुई है। यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा कुछ है नहीं, 11 पॉइंट के आसपास का है। तो आप मान के चलिए 180 से 200 वाला जो जोन है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसका ब्रेकआउट आता है तब ये कॉल राइटर्स जो हैं फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे नहीं रहे हैं अभी। 25,300 पे 1,400 के आसपास पोजीशन है। अगर ये 3,000 वगैरह के आसपास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते तो हम मानते कि हाँ एक ठीक ठाक पोजीशंस बनी है, तो एक्सपेक्टेशन रह सकती है कि मार्केट फर्दर अपसाइड जाएगा अगर यहाँ पे चेंज इन वाई ऐड होता रहेगा। बट अभी आप इससे आइडिया नहीं लगा पाओगे इतना। तो मार्केट में 25,050 से लेके 25,000 वाला लेवल जो है सपोर्ट है, 25,180 से 200 वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करके दी थी 24,914 की, कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, एक दो दिन में नीचे आने की कोशिश करे। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी
तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे 24,994 के थे, उस इसी जगह पे आप देखो मार्केट ने थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाई और उसके बाद में दूसरे टारगेट्स मैंने आपको 25,085 के बताए थे। तो नेक्स्ट लेवल पे ही जाके मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिखाया है, राइट। तो हमारा एक तो ऐसे लिट किया इनिशियली निफ्टी में, ठीक है, जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे गया बट फर्दर नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर की साइड ही निकल गया, तो एक एसएल तो यहाँ पे हमारा हिट हो गया। लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल ही देखो आप क्या बनी, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, हमारे 914 के लेवल के ऊपर भी निकल गया। तो इस कैंडल के नीचे का एसएल लगा के हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। पहले टारगेट्स हमारे 24,994 के रहते जहां पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी थी, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल था जिसके लिए हम कुछ क्वांटिटी लेके जाते 25,085 के। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आज जिसने भी फ्राइडे वाला वीडियो देखा होगा। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ऊपर की साइड में जाके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करी है, ठीक। तो जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट रहेंगे हमारे 25,152 के आसपास के। तो पहले टारगेट तो ज़्यादा दूर के हैं ही नहीं, 50 पॉइंट के हैं। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, तो अगर कोई गैप अप करके मार्केट इस लेवल के आसपास खुल जाता है तो वो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो ये लोग लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना के बैठे हैं वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करना चाहेंगे अपनी, या हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहता है तो यहाँ से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है। बिकॉज मैं अगर आपको चार्ट्स पे दिखाऊं तो आप देखो जो यहाँ से मार्केट के अंदर प्रॉपरली बाइंग करके गए हैं, कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है वो अपने ऑप्शंस वगैरह में कुछ प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर मार्केट 25,152 के ऊपर ही 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 25,263 तक के रहेंगे उस वाले केस में। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स उसके इस कंसोलिडेशन के आसपास यहाँ तक के रखेंगे, विच इज़ 25,025 का ही लेवल है ये, ठीक है। अब ये 25,025 से लेके ये वाला जो लेवल है ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का अगर मार्केट यहाँ पे डल मार्केट बन जाए कल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली एक्सपायरी जब स्टार्ट हो तब मार्केट के अंदर फर्दर अपसाइड या डाउन साइड के मोमेंटम में कुछ दिखाई दे हमें। अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो 25,120 पे चल रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी। किस लिए? क्योंकि यूएस मार्केट 300 पॉइंट डाउन है। अच्छा, तो अभी 120 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 185 पे आई है, राइट। तो 185 पे अगर हमारी क्लोजिंग आई है तो वहां से 120 60 पॉइंट्स के आसपास, 60-70 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। तो अगर यहाँ से ये गैप डाउन करके भी खुलेगा ना, तो जब तक मार्केट, अगर गैप डाउन करके खुल गया मार्केट सपोज, तो मार्केट जब तक ये 24,980 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा ना नीचे, तब तक शॉर्टिंग मत देखिएगा, क्योंकि हमें पता है 25,000 वाले लेवल के आसपास सपोर्ट है। मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके एक इनसाइड कैंडल इस वाली रेंज तक की ऐसे ऐसे बना दे, ठीक है, अगर गैप डाउन करके खुल जाता है। अगर ये 980 के भी नीचे निकलेगा तो उस केस में फिर हमारे टारगेट्स यही रहेंगे 24,914 के, और उसके नीचे वाला लेवल रहेगा 24,850 का, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, 980 से लेके 2520 के आसपास तक का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, इसको ब्रेक करेगा तभी कोई शॉर्टिंग देखनी है। बिल्कुल ही फ्लैट खुलेगा तो एक रिस्क ये ले सकते हो आप, इस लेवल का एसएल लगा के 25,100 का एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख लो, टारगेट उसके 25,025 तक ही रखिएगा। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि पहला टारगेट अपना ये वाला है 55,837 का। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी, मार्केट गैप अप करके ही वहाँ पे अच्छा खुला गया, बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ज़्यादा अच्छा मिला था हमें एज कम्पेयर टू निफ्टी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा तो पहला लेवल 55,990 का और दूसरा लेवल 56,152 का। अब ऐसा तो है नहीं, ये लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है यहाँ पे, ठीक है। आप कल भी देख लीजिएगा जो पिछला वीडियो था कि उसमें भी यही वाली लाइन ड्रॉ थी, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये लेवल्स जो होते हैं ये ड्रॉ करने आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अगर आ जाएंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत आपके लिए आसान हो सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं ये तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फो मिल जाएगी इससे रिलेटेड कि कैसे आप ये वाले वीडियोस देख सकते हैं टेक्निकल वगैरह वाले। अब इसमें भी ऑलमोस्ट देखिए सिमिलर ही तरीके से काम हुआ है, चार्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के।
तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोजिंग देता, 56,167 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे नहीं हम। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसके रख सकते हैं हम 55,950 के आसपास के। ठीक है, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 940 950 के आसपास का लेवल यहाँ तक के लिए हम देख सकते हैं। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो हम एक रिट्रेसमेंट का पहले वेट करेंगे, उसके बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स फिर बड़े हो सकते हैं 56,406 के। अगर इस लेवल के ऊपर जाता भी है, रिजेक्शन लेता है, या फिर इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो शॉर्टिंग की ही एक अपॉर्चुनिटी बनती है। टारगेट यहाँ तक के रखेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिखाया है अपसाइड का, और इसके अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी एज सच नहीं आई है। ठीक है, हमारे टारगेट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन बनेगा तो पहले टारगेट्स 55,943 के रहेंगे। उसके बाद में फर्दर अगर ब्रेक डाउन करके आता है मार्केट, तो यहाँ पे ये गैप है इसके आसपास वाले लेवल पे, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, विच इज़ 55,768 का। अगर गैप डाउन ही करके खुल जाता है मार्केट, कहीं यहाँ कहीं पे खुलेगा, तो उस केस में क्या होगा ना, ये गैप जो है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर इनिशियली मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ही आता है, तो आपको इस गैप में देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 55,943 के रखेंगे उस केस में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।